नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत सचिन पायलट से। जी हां, राजस्थान कांग्रेस में जिस तरह से सियासी घमासान देखने को मिल रहा है, जिस तरह से हालात देखने को मिल रहे हैं, वो हालात सीधे सीधे तौर पर ये बता रहे हैं कि राजस्थान कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। गहलोत और पायलट के बीच 36 का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। और ऐसे में एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। खबर यह है कि राजस्थान में एक बार फिर दंगा हुआ है। सरकार पर लगातार सवाल पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सोनिया गांधी के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही हैं, क्योंकि राजस्थान में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दामन पर एक के बाद एक दाग लगता चला जा रहा है। तो सीधे तौर पर माना जा रहा है कि क्या वक्त से पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी गहलोत खाली कर सकते हैं और उस पर सचिन पायलट को बिठाया जा सकता है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के लगातार जो हालात खराब हो रहे हैं, पार्टी में लगातार जिस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है, वो सीधे तौर पर बता रही है कि सोनिया गांधी आने वाले वक्त में जल्द से जल्द कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, जल्द से जल्द कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। और सोनिया गांधी अगर आनंद फानन में बड़ा कदम उठाती हैं तो समझ लीजिए सचिन पायलट जो वर्षों से इंतजार कर रहे थे मुख्यमंत्री पद का, वो अब उनका सपना पूरा होता नजर आएगा। राजस्थान चुनाव से पहले गहलोत और पायलट गुट अलग तरफ खड़ा है और सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि पायलट जो हैं वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। ऐसे में उम्मीद है कि कांग्रेस जो है वो चुनाव से पहले उनका नाम घोषित कर देगी मुख्यमंत्री के लिए। इसी बात का इंतजार भी वो करते नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? और सवाल ये भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वक्त से पहले उन्हें सीएम कुर्सी पर बिठा दिया जाएगा, क्योंकि सचिन पायलट बीते काफी समय से इंतजार तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि गहलोत लगातार जो गलतियां कर रहे हैं, गहलोत राजस्थान को जिस तरह से संभाल नहीं पा रहे हैं, ऐसे में सीधे सीधे तौर पर उनकी पर अब मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। हालांकि राजस्थान की जनता क्या कहती है ये बहुत बड़ा मायने रखता है। राजस्थान की जनता जो ये कह रही है कि हम सचिन पायलट के साथ हैं, हमारा नेता सचिन पायलट है और जहां सचिन पायलट रहेंगे वहां हम रहेंगे। तो राजस्थान की जनता सीधे सीधे तौर पर सचिन पायलट पर भरोसा कर रही है, सचिन पायलट को अपने साथ लेकर चल रही है। तो ये अब सोनिया गांधी को तय करना है, परिवारवाद को बढ़ावा दिया जाए या नेताओं को। हालांकि राजस्थान चुनाव जीतना कांग्रेस पार्टी के लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि बीजेपी भी कांटे की टक्कर देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बीजेपी इस कोशिश में है कि किसी तरह से वहां पर बड़ा फेरबदल किया जाए, किसी तरह से बड़ा बदलाव किया जाए। और सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि जिस तरह का बड़ा बदलाव कांग्रेस या बीजेपी दोनों की तरफ से होता है, तो शायद इसका बड़ा फर्क देखने को मिल सकता है। हालांकि इन सब के बीच अशोक गहलोत और सचिन पायलट को लेकर जो चर्चा हो रही है, जिस तरह का जिक्र हो रहा है, ये सीधे तौर पर बता रहा है कि राजस्थान कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। जी हाँ, दरअसल जिस तरह से राजस्थान की जनता की अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, राजस्थान की जनता बहुत पहले से ये मानकर बैठी थी कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। दरअसल राजस्थान में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, उस वक्त ये देखने को मिला कि जनता सोच रही थी कि पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इसीलिए उन्होंने पायलट के नाम पर वोट कर दिया। लेकिन उल्टा हुआ, ये देखने को मिला कि जो सपना जनता देख रही थी वो तो पूरा नहीं हो पाया। परिवारवाद हावी हो गया, गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो गहलोत को मुख्यमंत्री बनाकर फंस गई सोनिया गांधी, क्योंकि अब राजस्थान की जनता खुले तौर पर बात कर रही है। राजस्थान की जनता खुले तौर पर यह कह रही है कि अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो हम कांग्रेस को वोट नहीं करेंगे, हम कांग्रेस पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे। तो अगर कांग्रेस को राजस्थान में सरकार बचानी है तो ऐसे में पायलट को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। पायलट को अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो सीधे सीधे तौर पर समझिए कि यह कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी बात रहेगी। तो सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि फिलहाल कहीं ना कहीं जो हालात बने हैं वो ये इशारा कर रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस के लिए करो या मरो पर निर्भर स्थिति दिखती नजर आ रही है। कांग्रेस को अब जल्द से जल्द कई बड़े बदलाव करने पड़ेंगे। सोनिया गांधी को आनंद फानन में कई बड़ी बैठकें करनी पड़ेंगी, मीटिंग करनी पड़ेगी। और सोनिया गांधी आनंद फानन में कई बड़ी बैठक और मीटिंग करती हैं तो ही इसका फायदा दिखता नजर आएगा। हालांकि राजस्थान के अलावा कई और राज्यों में भी चुनाव है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की लगातार खराब हालत, पार्टी की लगातार कमजोर स्थिति और पार्टी का इस तरह खराब प्रदर्शन रहना यह बताता है कि शायद अब आने वाले समय के अंदर
बहुत बड़े चेंजेस हो सकते हैं। या तो पार्टी बहुत बड़ा बदलाव करती नजर आएगी, नहीं तो पार्टी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जिस तरह से काम कर रही है, जिस तरह की रणनीति बना रही है, वो सीधे-सीधे तौर पर बता रहा है, वो सीधे-सीधे तौर पर ये दर्शा रहा है कि शायद अब कहीं न कहीं राजस्थान में चुनावों से पहले मुख्यमंत्री पद पर जो सचिन पायलट हैं वो ज़रूर बैठते नजर आएंगे, और कहीं ना कहीं जो हालात हैं वो भी इस ओर इशारा कर ही रहे हैं कि शायद अब वक्त सचिन पायलट का दिखता नजर आ रहा है। जी हाँ, ये वही सचिन पायलट हैं जो काफ़ी वक्त से इंतजार कर रहे थे मुख्यमंत्री पद के लिए, काफ़ी समय से ये वेट कर रहे थे कि कब उन्हें वो पद या वो ओहदा दिया जाए जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। तो सचिन पायलट जैसे बहुत सारे ऐसे नेता हैं कांग्रेस में जो इस बात का इंतजार कर रहे हैं, जिनमें कन्हैया कुमार जैसे नेता हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनमें गुलाम नबी आज़ाद का जिक्र कर लेते हैं, वो भी पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी चाह रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी अभी परिवारवाद में फंसी हुई है। कांग्रेस का यही परिवारवाद पार्टी को धीरे धीरे डुबोता चला जा रहा है। साल 2014 के बाद से कांग्रेस की क्या स्थिति है, कांग्रेस किस तरह से लगातार गिरती चली जा रही है, कांग्रेस के लिए हालात किस तरह से खराब हो रहे हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। तो ये जरूर माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति का लगातार खराब रहना, कांग्रेस पार्टी के हालात का खराब रहना, इसका मतलब है कि सोनिया गांधी यहां पर जिम्मेदार है। हालांकि अब देखना होगा कि क्या वाकई जल्द जो कदम है वो सोनिया गांधी की तरफ से उठा लिए जाएंगे, क्या सोनिया गांधी वक्त से पहले सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना देंगी। फिलहाल राजस्थान में अशोक गहलोत ये चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने रहें अभी भी और आगे भी, लेकिन जनता नहीं चाहती है और बीजेपी इस मौके की तलाश में है कैसे भी सचिन पायलट को अपने साथ खींच लिया जाए और मुख्यमंत्री जो है उन्हें बना दिया जाए। तो बीजेपी अगर प्रस्ताव भेजती है, बीजेपी अगर ऑफर सचिन पायलट को करती है मुख्यमंत्री बनने का, और अगर ये ऑफर सचिन पायलट अपना लेते हैं तो समझिए कि बहुत बड़ा बदलाव होता नजर आएगा। हालांकि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो भी कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। राजस्थान का चुनाव जो है वो भी कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो कहीं ना कहीं देखिए, कांग्रेस पार्टी में लगातार जो फेरबदल हो रहे हैं या होने चाहिए ये जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस के बहुत सारे ऐसे नेता हैं, G23 ग्रुप है जो बहुत पहले से कांग्रेस पार्टी में बदलाव की बात कर रहा था, बहुत पहले से कांग्रेस पार्टी के अंदर विस्तार की बात कर रहा था। पार्टी के यही नेता विस्तार की बात करते रहे, बदलाव की बात करते रहे, और ऐसे में उन्होंने देखा कि बदलाव नहीं हो पाएगा, विस्तार नहीं हो पाएगा, उन्होंने अपनी खुद की सोच बदली और वो खुद पार्टी से अलग होते नजर आए। अब देखना होगा वक्त से पहले क्या पायलट मुख्यमंत्री बन पाते हैं। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।